कभी सोचा है कि हमारा दिमाग हर रोज जो हजारों चीजें देखता है, सुनता है, पढ़ता है, उसे कैसे संभालता है? आज हम इसी मानसिक सुपर पावर को समझने वाले हैं। वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। और यकीन मानिए, ये हमारे सोचने के तरीके में एक क्रांति ला सकता है। जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ क्या है? जानकारी, चीजें, आइडियाज, ये सब एक अनथीन समंदर की तरफ फैले हुए हैं। इस पूरे शोर में से कोई पैटर्न या कोई मतलब निकालना लगभग नामुमकिन लगता है ना? यहीं पर हमारा दिमाग अपना सबसे शक्तिशाली औजार इस्तेमाल करता है, और वो है वर्गीकरण। ये वो कला है जो हमें इस पूरी अफरा तफरी में भी एक सिस्टम, एक व्यवस्था खोजने में मदद करती है। तो चलिए सबसे पहले इस शक्तिशाली टूल की बुनियाद को समझते हैं। आखिर हम चीजों को ग्रुप्स में बांटते ही क्यों हैं? इसका असल मकसद क्या है? देखिए, वर्गीकरण का मतलब सिर्फ चीजों को अलग अलग बक्सों में बंद करना नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी दिमागी कसरत है। जैसा कि तर्कशास्त्री कार्वेथ रीड कहते हैं, हम हमेशा किसी खास मकसद से चीजों को एक साथ रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई खाना बना रहा है, तो वो सब्जियों को उनके रंग के हिसाब से नहीं, बल्कि उनके पकने में लगने वाले समय के हिसाब से ग्रुप करेगा, है ना? यही वो तरीका है जिससे हम दुनिया की जटिलता को अपने लिए आसान बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब यह साफ हो गया है कि हम ग्रुपिंग करते क्यों हैं, तो सवाल उठता है कैसे। तो चलिए पहले नियम पर आते हैं। इसे आप ज्ञान की एक मजबूत इमारत बनाने का पहला कदम समझ सकते हैं। इस नियम को कहते हैं आगमनात्मक प्रक्रिया या इंडक्टिव प्रोसेस। ये बिल्कुल एक जासूस की तरह काम करता है। कोई भी अच्छा जासूस सीधे किसी बड़े नतीजे पर नहीं कूदता। नहीं, वो पहले छोटे छोटे सुराग यानी विशिष्ट चीजें इकट्ठा करता है और फिर उन सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर यानी सामान्य सिद्धांत बनाता है। सच्ची समझ तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। इस सीढ़ी को समझने के लिए चलिए एक सेब का उदाहरण लेते हैं। सबसे नीचे से शुरू करते हैं। सबसे छोटी यूनिट है किस्म, जैसे कि एक ग्रैनी स्मिथ सेब। फिर जब हम कई अलग अलग किस्मों ग्रैनी स्मिथ, रेड डिलिशियस, फूजी को मिलाते हैं तो हमें मिलती है जाति यानी सेब। फिर हम एक कदम और ऊपर चढ़ते हैं और सेब, नाशपाती जैसे फलों को एक बड़ी जाति में रखते हैं। इस तरह हम छोटे और स्पेसिफिक से शुरू करके धीरे धीरे सबसे बड़े और व्यापक ग्रुप जैसे कि पादप विभाग या प्लांट किंगडम तक पहुंचते हैं। ये एक पूरी तरह से सिस्टमैटिक तरीका है। और पता है, यही पहला नियम हमें सीधे क्लासिफिकेशन के सबसे जरूरी, सबसे बड़े नियम तक ले जाता है। इसे आप वर्गीकरण का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। ये वो सिद्धांत है जो सतही सोच को गहरी समझ से बिल्कुल अलग कर देता है। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। जरा इस सवाल पर सोचिए। एक चमगादड़, अगर इसे किसी एक ग्रुप में रखना हो तो पहली नजर में किस में रखेंगे? शायद पक्षी या कुछ और? इसका जवाब इस पूरे आइडिया को समझने में हमारी बहुत मदद करेगा। ये तुलना बहुत ही कमाल की है। ये दिखाती है कि सतही और गहरी समानता में क्या फर्क है। अगर हम सिर्फ पंख देखें और उड़ने की क्षमता देखें तो चमगादड़ एक पक्षी जैसा लगता है, लेकिन ये एक धोखा है, एक सतही समानता है। पर जब हम उसके असली जरूरी गुणों पर ध्यान देते हैं, वो गुण जो उसे वो बनाते हैं जो वो है, जैसे कि गर्म खून होना और बच्चों को दूध पिलाना, तब हम उसकी असली पहचान तक पहुंचते हैं कि वो एक स्तनपायी, एक मैमल है। बस यही है वो सुनहरा नियम। क्लासिफिकेशन हमेशा महत्वपूर्ण और सारीभूत समानताओं पर आधारित होना चाहिए। ये कोई मनमर्जी का खेल नहीं है। यही वो सिद्धांत है जो ये पक्का करता है कि हमारी समझ वैज्ञानिक है, न कि सिर्फ हमारी पसंद नापसंद पर आधारित। हमें हमेशा उन गुणों पर ध्यान देना चाहिए जो किसी चीज का सार तय करते हैं, न कि सिर्फ इस पर कि वो दिखती कैसी है। अच्छा, तो इन सारे नियमों के पीछे की बड़ी वजह क्या है? चलिए अब एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा गहरे सवाल पर नजर डालते हैं। ये श्रेणियां, ये ग्रुप्स जो हम बनाते हैं, क्या ये सच में दुनिया में मौजूद हैं, या फिर ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज हैं? ये एक बड़ा दार्शनिक सवाल है। मतलब, क्या हम प्रकृति में पहले से मौजूद एक सिस्टम पर सिर्फ नाम के लेबल लगा रहे हैं, या फिर ये श्रेणियां हमारे दिमाग का आविष्कार है जिन्हें हम दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए बनाते हैं? इसे सोचने के दो तरीकों की टक्कर के तौर पर देखिए। एक तरफ है हेवेल, जो टाइप या प्रोटोटाइप पर जोर देते हैं। मतलब, आप एक सबसे अच्छा उदाहरण चुनते हैं और बाकी सब चीज़ों को उससे कंपेयर करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जो परिभाषा पर जोर देते हैं। वो कहते हैं, पहले ये तय करो कि किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए ज़रूरी गुण क्या हैं, और लॉजिक के हिसाब से मिल का तरीका ज़्यादा मजबूत माना जाता है।
क्यों? क्योंकि ये अंदरूनी निश्चित गुणों पर आधारित है, ना कि सिर्फ बाहरी दिखावे पर। तो इस सारी बातचीत का, इस पूरी थ्योरी का फायदा क्या है? आखिर हम इन दिमागी औजारों का इस्तेमाल अपनी सोच को साफ और तेज बनाने के लिए असल में कैसे कर सकते हैं? तो संक्षेप में, अपनी सोच को और तेज बनाने के लिए ये कुछ बातें हमेशा याद रखी जा सकती हैं। हमेशा छोटी छोटी जानकारियों से शुरू करके एक बड़ी तस्वीर बनाएं। हमेशा किसी भी चीज के मूल, उसके सार को खोजने की कोशिश करें। और याद रखें, एक अच्छा वर्गीकरण सिर्फ चीजों को ठीक से जमाता नहीं है, बल्कि उनके बारे में गहरी सच्चाई बताता है। और आखिर में एक सवाल, ये सब कुछ सिर्फ किताबों या साइंस के लिए नहीं है, है ना? हम हर रोज लोगों, विचारों और स्थितियों पर जाने अनजाने में लेबल लगाते हैं। तो जरा सोचिए, ऐसे कौन से सतही लेबल हैं जिन्हें आज से नजरअंदाज करके हम सब उनके जरूरी गुणों को देखने की कोशिश कर सकते हैं।